हेलो दोस्तों, गोल्डन रूल्स चैनल में आपका दिल से स्वागत है। हम द्वैत यानी सिक्के के दो पहलुओं की दुनिया में रहते हैं, ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधकार, गर्मी और ठंड, अंदर और बाहर, दायां और बायां। ये हजारों विपरीत ध्रुवों के सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। एक ध्रुव के अस्तित्व के बिना दूसरे ध्रुव का होना संभव नहीं है। अगर बाईं तरफ नहीं है तो क्या दाईं तरफ संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह धन के बाहरी नियम होते हैं, उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी होने चाहिए। बाहरी नियमों में व्यावसायिक ज्ञान, धन का प्रबंधन और निवेश जैसी चीजें शामिल हैं। ये अनिवार्य है, लेकिन अंदरूनी खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण कारपेंटर और उसके औजार हैं। बेहतरीन औजारों के साथ इनका कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला कारपेंटर बनना उससे ज़्यादा जरूरी है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सही समय पर सही जगह होना ही काफ़ी नहीं है। आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। तो आप कौन हैं? आप किस तरह सोचते हैं? आपकी धारणाएं क्या हैं? आपकी आदतें और खूबियां क्या हैं? आपको खुद पर कितना भरोसा है? क्या आप महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार या काबिल हैं? डर, चिंता, असुविधा, परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं? क्या आप मूड न होने पर भी काम कर सकते हैं? सच तो यह है कि आपका चरित्र, सोच और विश्वास आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टुअर्ट वाइल्ड ने कहा था, सफलता की कुंजी अपनी ऊर्जा बढ़ाना है। ऐसा करने पर लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे और जब वे आने लगें तो उन्हें बिल थमा दें। आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। कुछ लोगों की शुरुआत तो अच्छी होती है, लेकिन बाद में सब कुछ शिष्ट हो जाता है। बाहर से इसकी वजह जो भी हो, लेकिन अंदर की तरफ यह एक अलग ही मामला है। ज़्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती है। उनके पास ज़्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का मादा ही नहीं होता है। लॉटरी जीतने वाले इसका आदर्श उदाहरण है। शोध से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत लें, उनमें से ज़्यादातर अंततः अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलियनेयर बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। जब सेल्फ मेड मिलियनेयर पैसा गंवा देते हैं तो आमतौर पर वे इसे बहुत कम समय में ही वापस पा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसका बेहतरीन मिसाल है। इनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने उससे भी ज़्यादा दौलत कमा ली। ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि सेल्फ मेड मिलियनेयर डोनाल्ड ट्रंप की तरह पैसा तो गंवा सकते हैं, लेकिन वे अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गंवाते, और यह है उनका मिलियनेयर मस्तिष्क। डोनाल्ड ट्रंप का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों पर नहीं, बिलियनों पर निर्धारित है। इसलिए वे अपने मस्तिष्क से दौलत हासिल करते हैं। कुछ लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट केवल हजारों पर नहीं, बल्कि सैकड़ों पर निर्धारित होता है, जबकि कुछ का तो शून्य से भी नीचे निर्धारित होता है। वे बुरी तरह ठिठुर रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वे ऐसा क्यों हो रहा है। एक शोध से पता चलता है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। ये 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है, अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं। वे जीवन के सतही स्तर पर काम करते हैं और सोचते हैं। वे सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं।
जबकि फल तो जड़ों से मिलते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें। मान लें कि यह जीवन का पेड़ है। इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं। यदि ये फल हमें पसंद नहीं आते तो आदतन हम क्या करते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग फलों पर यानी मिलने वाले परिणामों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। लेकिन वे फल वास्तव में आए कहाँ से हैं? फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए हैं। जो जमीन के अंदर है वह जमीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा करता है। जो दिखता नहीं है वह दिखने वाली चीज़ों की रचना करता है। इसका मतलब अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। एक बार फिर से दोहराता हूँ, अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है, लेकिन मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते वह किसी भी दिखने वाली चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं है बल्कि उसका हिस्सा है। जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं तो हमारे जीवन का प्रवाह अच्छा रहता है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम प्रकृति के उन नियमों के खिलाफ जा रहे हैं जिनके द्वारा जमीन के नीचे की चीज जमीन के ऊपर की चीज उत्पन्न करती है, तो जीवन मुश्किल हो जाता है। इसलिए उग चुके फलों पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं आप उन्हें नहीं बदल सकते। हाँ, भविष्य में मिलने वाले फलों को अवश्य बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको जमीन की खुदाई करनी होगी और जड़ों को मजबूत करना होगा। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए कि हम अस्तित्व के कम से कम 4 अलग अलग धरातलों पर रहते हैं: भौतिक जगत, मानसिक जगत, भावनात्मक जगत और आध्यात्मिक जगत। ज़्यादातर लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता कि भौतिक जगत तो बाकी 3 धरातलों का सिर्फ प्रिंट आउट है। असली समस्या प्रिंट आउट यानी भौतिक संसार में नहीं बदली जा सकती। इसे तो सिर्फ प्रोग्राम यानी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संसारों से ही बदला जा सकता है। धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि धन की कमी समस्या है? अब यह बात सुन लें, धन की कमी कभी भी समस्या नहीं होती है। धन की कमी तो सिर्फ यह बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। धन की कमी परिणाम है। इसका कारण क्या है? यही मुद्दे की बात है। आपको जो भी परिणाम मिल रहे हैं, चाहे वे लाभदायक हों या हानिकारक, अच्छे हों या बुरे, सकारात्मक हों या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपका बाहरी संसार सिर्फ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपकी बाहरी जिंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं तो इसका कारण यह है कि आपकी अंदरूनी जिंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। आपकी बाहरी दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलना है। यही मुद्दे की बात है। साभार बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियन माइंड, लेखक टी हार्व बेकर। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।